विश्वास करता हूँ आप लोग एफिसियों की पत्रिका के अध्ययन करके आशीष पाए हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट एक पत्रिका है। परमेश्वर की कई बातें जो प्रभु ने पौलुस के रिवील किया है उसके बारे में भली भांति जानने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित पौलुस ने इसी पत्रिका को लिखे हैं। हम पिछले हफ्ते दूसरा अध्याय के पहले 7 पद अध्ययन किए हैं। 2 पिक्चर को मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। प्रभु को जानने के पहले हमारी चित्र या हमारी तस्वीर कैसे था, प्रभु में आने के बाद हमारी तस्वीर कैसे। ये 2 पिक्चर को पौलुस प्रेरित ने हमारे लिए 1 से 7 अध्याय तक हमको वचन तक हमको समझाया है। उसको एक बार पढ़ के हम आगे चलेंगे। मेरे साथ आप अपनी बाइबल खोलिए। एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय पहले पद से हम पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताए थे और शरीर और मन की इच्छाओं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव की से क्रोधी की संतान थे। थैंक यू। पहले 3 वचन में हमारी पुरानी स्वभाव हम लोग कैसे थे, जो हम सोचते थे उस बात को हम करते थे, जो देखते थे उसको हम करना चाहते थे। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड, ये तीनों के अनुसार हम अपनी जीवन बिताते थे, चलते थे, क्योंकि हमारी आत्मा मरे हुए अवस्था में था। प्रभु में है, मतलब प्रभु को जानने के पहले संसार में पैदा हुए, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन कटा हुआ था, क्योंकि हमारी आत्मा मरी हुई स्थिति में थे। क्योंकि परमेश्वर आत्मा से ही कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं। आत्मा मरे हुए स्थान रूप में होने के कारण हम जो देखते थे, सोचते थे, वो ही करते थे। स्वाभाविक रीति से हम क्रोध की संतान बन गए थे करके हमारा पुरानी तस्वीर को पौलुस प्रेरित यहाँ दिखा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने, बाइबल में कहीं भी जैसे इंग्लिश में बट बोलते हैं, जो भी कहा गया है उसके ऑपोजिट में परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम पाप के लिए मरे हुए अवस्था में थे, मसीह ने हमें जिलाया है। जिला के जैसे मसीह ऊंचे स्थान में जाके पिता के दाहिने ओर बैठे, वैसे ही हमको भी लेके गए ऊंचे स्थान में, मसीह के साथ हम भी बिठाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में लिखा है अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हमने कुछ नहीं किया है, परमेश्वर की अनुग्रह से। इसलिए लिखा है उसी बड़े दया से, दया की धन की दया से, बड़े प्रेम से जो हमसे प्रेम किए हैं, उसी के द्वारा प्रेम के कारण
मरे हुए अवस्था से हमें जिलाया, ऊंचे स्थान में मसीह के साथ हमको बिठाया गया स्वर्गीय स्थान में। आमीन। अगले वचन पढ़ेंगे। वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाला समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया। आमीन, हालेलुया। वो अपनी उस कृपा से, अनुग्रह से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाला समय में अपनी अनुग्रह का असीम धन दिखाए। फ्यूचर में भी प्रभु अपने अनुग्रह को हमें दिखाने के लिए हमें नियुक्त करके रखे। गॉड्स ग्रेस इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। प्रभु को महिमा मिले। आज 8वें वचन से हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप भी अपनी बाइबल को देख लेना। परमेश्वर के वचन हमारी पाँवों के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। आइए 8वें वचन पढ़ें। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों की कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ओके, थैंक यू। ये 2 वचन को पहले हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। 8वें वचन इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा, ओके, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन बहुत बहुत महत्वपूर्ण वचन है। ओके, बहुत बहुत महत्वपूर्ण वचन है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है, ओके, बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ, एंड दैट नॉट ऑफ यूवर्स, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। आमीन। ये वचन थोड़ा हम अध्ययन करें ताकि इस वचन को हम सही ढंग से नहीं अंडरस्टैंड करेंगे। हम क्या करेंगे, कोई पूछेंगे कि आप उद्धार पाए हैं या आपका अनंत जीवन है, उस समय हम सही जवाब दे नहीं पाएंगे। ये वचन को हम थोड़ा अध्ययन करें। पहले जो लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। इधर कुछ शब्दों हैं, ओके। इंग्लिश में इस प्रकार शुरू होता है, बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ, and that not of yourself, it is the gift of God. Okay, by grace, अनुग्रह से। ओके, ग्रेस कुछ शब्द है, उसको हम जरा देख लेंगे। ग्रेस, GRACE, ग्रेस, इसको जो है यूनानी भाषा में खारिस, ओके, कैरिस, कैरिस का अर्थ है, ओके, इट इज अ गुडनेस ऑफ गॉड। ओके, गुडनेस ऑफ गॉड, काइंडनेस, ओके, दाई लविंग काइंडनेस। जब हम गीत गाते हैं, काइंडनेस ऑफ गॉड, गुडनेस ऑफ गॉड, अनमेरिटेड फेवर, ओके, जो ना लायक को वो अपने लायक बना के देना, अनमेरिटेड फेवर। ओके, इसका जो मीनिंग है, ग्रेस carries with the idea of an act of kindness bestowed on someone without that person having earned it by their action. फिर से आप जरा अपनी ध्यान दे दीजिए इसी शब्दों पर जो मैं पढ़ रहा हूँ।
ग्रेस के बारे में, अनुग्रह के बारे में शब्द लिखा है, ग्रेस कैरीज विथ इट द आइडिया ऑफ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। ओके, ये प्रेम की एक भावना है, प्रेम की एक कार्य है, ए एक्ट ऑफ काइंडनेस बेस्टोड ऑन समवन, किसी के ऊपर दो दया दिखाना, अनुग्रह करना है। उस व्यक्ति ने उसके लिए कोई कुछ भी नहीं किया है। ओके, उन्होंने अच्छा किया इसलिए मैंने उनको बचाया, ऐसा नहीं। ओके, उसको पाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन उन्हीं के लिए दिया जाता है, उसको अनुग्रह बोलते हैं। ओके, एक्ट ऑफ काइंडनेस बेस्टोड ऑन समवन with that person having earned it, without that person having earned by their action, उनकी कर्म के द्वारा उनको पाया है करके बोल नहीं सकता, उस चीज को अनुग्रह। ओके, अनमेरिटेड फेवर, वो लायक ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम से उनके ऊपर ये दया दिखाया, अनुग्रह दिखाया है। ग्रेस का मीनिंग, हालेलुया, द फेवर ऑफ गॉड, द लविंग काइंडनेस ऑफ गॉड। उस व्यक्ति ने कुछ किया करके नहीं है, प्रभु की ओर से प्रेम के कारण उनके ऊपर दिया गया है या दिखाया गया है, उसको हम अनुग्रह बोलते हैं। सो वचन में लिखा है बाय ग्रेस। ओके, अनुग्रह से, ओके, आपका उद्धार हुआ है। ओके, यू आर सेव्ड बाय ग्रेस। ओके, विश्वास के द्वारा, दूसरा शब्द है अनुग्रह, विश्वास। ओके, थ्रू फेथ। ओके, विश्वास के द्वारा, जो शब्द विश्वास है इसके यूनानी भाषा में पिस्टिस। ओके, एक्टिव ट्रस्ट एंड कमिटमेंट। ओके, एक मीनिंग है एक्टिव ट्रस्ट, जो विश्वास मतलब में ट्रस्ट, उम्मीद है, एक्टिव ट्रस्ट। हाँ, जो बताया है मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। एक्टिव ट्रस्ट एंड कमिटमेंट, नॉट जस्ट फीलिंग या इंटेलेक्चुअल अग्रीमेंट। पिस्टिस मीन्स एक्टिव ट्रस्ट एंड कमिटमेंट। ये जो है, इवन हमारे अंदर विश्वास को परमेश्वर ही उत्पन्न करते हैं करके वचन में लिखा है। हु इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। ओके, हमारी विश्वास को पैदा करने वाला, उसको अंत करने वाला मसीह करके लिखा है। सो परमेश्वर ही हमारे अंदर उस विश्वास को भी डालते हैं। इसलिए ओके, विश्वास एक चैनल है। ओके, यानी जैसे पानी का नदी बहने के लिए चैनल बनाते हैं, उसी तरह थ्रू फेथ। लेकिन सोर्स क्या है? अनुग्रह। हालेलुया। फेथ इज नॉट द सोर्स। मैंने विश्वास किया ऐसा नहीं। ओके, विश्वास एक रास्ता है, विश्वास एक चैनल है। प्रभु के अनुग्रह हम तक आने के लिए वो एक चैनल है। लेकिन सोर्स क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की प्रेम के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। सो फेथ इज नॉट द सोर्स, फेथ इज ए चैनल थ्रू दैट वी रिसीव्ड। हमको उद्धार उसके द्वारा हमको मिला है। थ्रू फेथ, बाय ग्रेस वी आर सेव्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फेथ भी एक तरीके से प्रभु ही दे रहे हैं, इसलिए उसमें हमारी पार्ट नहीं है। प्रभु हमारे अंदर ढाले हैं, हमने रिसीव किया। जैसे कोई दे रहे हैं, ओके, हम क्या करते हैं? हम अपने हाथ बढ़ा के उसको रिसीव करते हैं। फेथ अपने हाथ बढ़ा के रिसीव किया है जो प्रभु ने दिया है। इसलिए थ्रू फेथ, बाय ग्रेस यू आर सेव्ड। हालेलुया, आमीन। सो विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, इट्स ए चैनल। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। उद्धार का शब्द सेव्ड, ओके,
आपका उद्धार, तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार। ओके, तीसरा एक शब्द है सैल्वेशन। ओके, और उद्धार, यू आर सेव्ड बाय ग्रेस। आपका सैल्वेशन, अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है। सैल्वेशन, सोटेरियो। ओके, ये उद्धार, यू आर सेव्ड। कई बार हम मसीही परिवार में पैदा होने के कारण उसका गहराई मीनिंग हम ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। ओके, हम सिंपली बोलते हैं अरे आई एम सेव्ड, मैं उद्धार पाया है, 3 साल पहले मैं उद्धार पा चुका हूँ, मेरा उद्धार हुआ है, ऐसा हम बोलते हैं। ओके, वी रियली डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग। उदाहरण के लिए हम सब घर में बैठे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, आपकी परिवार में से कोई सदस्य वो फट से दरवाजे खोल के अंदर आ रहे हैं, वो आके बता रहे हैं अरे बाप रे, किसी व्यक्ति ने मुझे बचा लिया है। ओके, किसी व्यक्ति ने आज मुझे बचा लिया, ऐसे बोल के अंदर प्रवेश करने से हम क्या हो जाए, क्या हुआ? ओके, आपको क्या हुआ, किसने बचाया, क्या इंसिडेंट हो गया था, हम उसमें रुचि रखते हैं। वास्तव में क्या हुआ है, अब बताइए, क्या आप बोल रहे हैं, किसी ने आपको बचाया, क्या हुआ था? जब वो शब्द बोलते हैं आई एम बाय ग्रेस, आई एम सेव्ड बाय समबडी, किसी ने मुझे बचा लिया, तब वो बता रहे हैं मैं ऐसे जाने के समय मुझे मालूम ही नहीं था, मेरे सामने एक गाड़ी आ रही थी, लेकिन बगल में पैदल जा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे फट से खींच के इस तरफ मुझे गिरा दिया, मैं बच गया, अगर नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं हो सकते। इस बात को सुनते ही हम धन्यवाद प्रभु, आपने जीवन बचा लिया, जान बचा लिया, मृत्यु से बचा लिया, नाश होने से बचा लिया, हम धन्यवाद देंगे। उस बात को याद करते हैं, स्मरण करें। 2 सेकंड बस, एक व्यक्ति ने खींच के मुझे इस तरफ गिरा दिया, गाड़ी चला गया, मैं बच गया। सेम काइंड ऑफ मीनिंग मसीह ने, हम पाप के कारण मृत्यु के रास्ता में नरक की ओर जा रहे थे, कोई हमें बचाने वाला नहीं है, कोई हमें बचा भी नहीं सकता है, केवल हमारी पापों के कारण हमारे ऊपर क्या है, मृत्यु दंड है। हम स्वाभाविक रीति से, इसके पहले हमने पढ़ा, हम स्वाभाविक रीति से क्रोध की संतान थे। ओके, स्वभाव से हम परमेश्वर से दूर हैं, मरा हुआ अवस्था में थे, हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध था, उस क्रोध से कोई भी हमें बचा नहीं सकता है। उस समय क्या हुआ, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, वो हमारे ऊपर बड़े प्रेम की, वो दया में धनी है, इसलिए उन्होंने हमें बचाने के लिए एक इंसान के रूप में आया, मनुष्य बन के आया। स्वर्गदूतों ने यूसुफ को बताया, वो पुत्र जनेही, तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, वो अपने लोगों को उनकी पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। He will save his people from their sins. वो पाप से अपने लोगों को बचाने के लिए आएगा, वो बचाने के लिए वो आए हैं। ये भविष्यवाणी के रूप में स्वर्गदूत ने यूसुफ को बताया। So God came into this world with a very purpose to save you and me,
सारी संसार को बचाने के लिए यानी उद्धार देने के लिए प्रभु ने इंसान बन के आए हैं। हालेलुया। हमको कोई रास्ता नहीं, कोई बचाने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रेम के कारण इंसान बन के आए हैं। उसने क्या किया, मेरी जगह को ले लिया। जहां मुझे मृत्यु की सजा भोगना था, उठाना था, उस सजा को प्रभु ने क्या कर दिया, अपनी ऊपर ले लिया। मेरे खातिर वो पाप बन गया, मेरे खातिर मारा गया, मेरी जगह को ले लिया, मृत्यु को सह लिया। उनकी मेरी सारी दुर्बलता, बीमारी को भी उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। ओके। उसके बाद डिक्लेयर कर दिया, जो कोई इस कुर्बान पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार हो जाएगा। ही विल सेव ऑल दोस हु पुट देयर फेथ इन क्राइस्ट। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने हमारी खातिर हमारी जगह को ले लिया, हमारी मृत्यु को उठा लिया, रोगों को उठा लिया, दुर्बलता को उठा लिया, सूली पर अपनी प्राण दिया। उनकी मार खाने के द्वारा हमें चंगाई मिलते हैं, उनकी लहू बहाने के द्वारा हमारी पापों की क्षमा मिल चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। सो इस सच्चाई को एक वचन में पौलुस प्रेरित ने पवित्र आत्मा के द्वारा लिख के दे रहे हैं। ओके। वो कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उसको और क्लियर करने के लिए आगे वो लिख रहे हैं, ये तुम्हारी ओर से नहीं। हालेलुया। इट इज नॉट फ्रॉम, नॉट ऑफ यू। ये आपकी ओर से, इसमें कोई भाग नहीं है। नथिंग इज फ्रॉम यूर साइड। ये आपकी ओर से, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इस सच्चाई को साफ बता दिया है, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। आमीन। ये परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है। ओके। वेरी क्लियरली पौलुस ने साफ साफ बता दिया, ये आपकी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए तोहफा है, गिफ्ट है। थोड़ा कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति मेरे लिए एक बहुत सुंदर जूता लेके आई। ओके। ने कहा, मैं आपके लिए लेके आया हूं, 5,000 का समझ लीजिए। ओके। वो गिफ्ट जो है 5,000, 5,000 की कीमती बढ़िया लेदर शू लेके आए। ओके। उन्होंने मुझे दिया, मुझे दे दिया। उन्होंने बोला, सर मैं आपके लिए लाया हूं, ये मेरी तौर से आपके लिए गिफ्ट है। ओके। बस आप 1,000 रुपया दे देना मुझे। ऐसा बोल रहा है, क्या ये गिफ्ट है? गिफ्ट नहीं होगा। ओके। गिफ्ट है तो इट इज 100% फ्री ऑफ कास्ट। जो मुफ्त में दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गिफ्ट बोलते हैं। देने के बाद बोल रहे हैं, आप मेरे लिए इतना पैसा दे देना करके कोई बोलेंगे तो वो वास्तव में गिफ्ट नहीं है, वो दाम कम करके मुझसे ले रहे हैं, समझ लीजिए। इट इज नॉट गिफ्ट। सो इसलिए पौलुस इस बात को
क्लियर हमें समझा रहा है, सल्वेशन ये परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए दान है, गिफ्ट है। गिफ्ट मीन्स इट इज 100% फ्री। हालेलुया। आमीन। उसके लिए आपको कोई भी कीमत चुकाने का जरूरी नहीं है। ये आपकी तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इंग्लिश में लिखा है गिफ्ट, इट इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये आपके लिए तोहफा या इनाम है। हालेलुया। और इनाम है तो आपको उसके लिए जरा भी कीमत चुकाने का जरूरत नहीं है। इस बात को आप क्लियर कर दीजिए। ओके, सो पौलुस इसको साफ साफ हमें बता रहा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ओके, अगली वचन में और भी कंफर्म कर रहे हैं, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। ठीक, 9 तो सुन लीजिए। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। थैंक यू। क्योंकि पौलुस प्रेरित इस सच्चाई को परमेश्वर के हर एक जन भली बांधी विदाउट मिस्टेक, ओके, विदाउट मिस्टेक इसको समझना है, हमेशा मन में रखना है, मेरा उद्धार मुझे मुफ्त में मिला है, मेरे कोई भी काम उसमें नहीं है। इसको साफ साफ याद रखने के लिए 2 वचन में इस सच्चाई को ने बताया। 9वीं वचन में लिखा है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब हमारी कर्म की, कोई भी कर्म के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है। ये 100% परमेश्वर का गिफ्ट है, तोहफा है, दान है। ओके, हम ज्यादा से संसार में हम क्या सुनते हैं, भैया आपको उद्धार होना है, आपको क्या करना, ओके, जो भी प्रभु ने किया है। कुछ चर्चेस में बचपन में बपतिस्मा देते ना, चाइल्ड बैप्टिज्म, उद्धार के लिए बपतिस्मा लेना है, और बेबी मर गए तो कहाँ जाएगा, ऐसी सवाल पैदा करके ओके बचपन में दे देंगे, कुछ भी हो जाए, ताकि अगर प्रभु आएगा हम प्रभु के साथ, हमारे साथ होना है। इसलिए चिड़काव बैप्टिज्म, बचपन की बेबी चाइल्ड बैप्टिज्म देते हैं। कुछ साल के बाद उनके लिए एक कन्फर्मेशन करके एक प्रोग्राम रखते हैं। ओके, कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन में जो उन्होंने विश्वास किया है उसको उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया है, फिर उसके बाद बिशप के सामने वो बोलना है, मैं 10 कमांडमेंट्स पर विश्वास करता हूँ, लॉर्ड्स प्रेयर पर विश्वास करता हूँ। ऐसे बिशप के सामने डिक्लेयर करना, वो टेस्ट करेंगे जो अब प्रेरितों का जो क्रीड ऑफ द अपोस्टल्स, अपोस्टल क्रीड को ये सारी बातें याद करके बोलना है। उसके बाद वो कहेंगे अभी हम आपको कंफर्म कर रहे हैं, यू आर सेव्ड। ओके, यू आर सेव्ड। जो बचपन में बपतिस्म हुआ है, अभी आप वचन बोले हैं, इसके द्वारा मैं आपको क्या करता हूं, कंफर्म करता हूं। आप आज के बाद आप प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। आप मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि आपने बिशप के द्वारा कंफर्मेशन पाया है। ओके, गलत नहीं बोल रहा हूं। हम अपना विश्वास कहाँ रखे हैं, भैया आप प्रभु के पास जाएंगे, आर यू सेव्ड? हाँ, मुझे तो उद्धार हो गया है क्योंकि मैंने कंफर्मेशन पा लिया है। ओके,
वास्तविकता में हम अपनी कंफर्मेशन के ऊपर, मैंने ये कन्फर्स किया, उसके ऊपर नहीं, मेरे लिए प्रभु ने जो सूली पर किए हैं उसी के ऊपर हमारा विश्वास रखना। इसलिए पौलुस इस बात को क्लियर करता है, ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। यू आर सेव्ड बाय ग्रेस बिकॉज ही पेड द प्राइस। बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती। सो लहू किसने बहाया? प्रभु ने बहाया। किसी ने आपकी कोड़े खाए हैं? मसीह ने खाया है। इसीलिए मसीह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, मसीह के द्वारा तुम्हारा चंगाई हुआ है। इसलिए आप अपना विश्वास जो आपने कन्फेस किए उसके ऊपर नहीं, ओके, मसीह के ऊपर करना है। ओके, वाटर बैप्टिज्म, ओके, कोई लोग बोला मैंने बपतिज्म ले लिया, ओके, मैं जरूर जाऊंगा। ओके, बपतिज्म जरूर लेना है। वचन के अनुसार जो बिलीव एंड बैप्टाइज विल बी सेव्ड। लेकिन क्या बिलीव है? ओके, बिलीव एंड बैप्टाइज। हमारा बिलीफ क्या है? व्हाट क्राइस्ट डिड ऑन द क्रॉस। मसीह ने मेरी जगह को ले लिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे खातिर वो गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, मेरे लिए लहू बहाया, उसके कारण मेरा पाप क्षमा हो चुका है। हालेलुया। ओके, बिलीविंग इन क्राइस्ट, बिलीविंग, मसीह ने जो सूली पर किए हैं उसके ऊपर विश्वास करके अपने आप को उसके साथ शामिल कर रहे हैं। मेरा पुराना स्वभाव मसीह के साथ मारे गए, मसीह के साथ मैं भी गाड़ा गया, मसीह के साथ मैं भी जलाया गया हूं। ओके, आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विथ व्हाट क्राइस्ट डिड ऑन द क्रॉस। मसीह ने आपके लिए सूली पर जो किए हैं उस बिलीफ के कारण आपका उद्धार हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करके आपने बपतिस्मा लिया है। इसलिए ओके, यू बिलीव व्हाट क्राइस्ट डिड फॉर यू। सो आपका उद्धार आपकी कर्म से नहीं, जो मसीह ने किया है उसके कारण आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एवरीथिंग यू पुट इट ऑन क्राइस्ट। ओके, इसीलिए पौलुस इस बात को अच्छा से समझा के लिख रहे हैं, इट इज नॉट ऑफ यूवर्स, ये आपकी ओर से नहीं है, क्योंकि ये गिफ्ट के रूप में दिया गया है। इसलिए आपने कुछ मैंने किया करके बोल नहीं सकता। ओके, जो मसीह ने किया है उसके ऊपर विश्वास करके आपने उसके ऊपर आइडेंटिफाई कर दिया, मसीह ने मेरी जगह ले लिया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा, मैं इस पर विश्वास करता हूं। उसको आपने किया है, आइडेंटिफाई किया है। वही जो मसीह क्या है उसके द्वारा, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, आमीन। सो कंफर्मेशन पर पूरी विश्वास नहीं करना जो आपने किया है। वाटर बैप्टिज्म पर आप मैंने किया करके नहीं विश्वास करना, मसीह ने किया है, मैं उसके साथ मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मसीह ने किया है, उसके ऊपर विश्वास करना। तीसरा जो है, लोग बोलते हैं हम चर्च, इस चर्च का मेंबर हैं। ओके, हम चर्च में मेंबरशिप पा लिया है, मुझे उद्धार हो गया है, मैंने विश्वास करता हूँ, चर्च के मेंबर्स बन गए हैं, या मैं अटेंडेंस, मेरा रेगुलर अटेंडेंस हर संडे में आता हूँ, उसी के ऊपर हम विश्वास नहीं करना। ओके, बिकॉज क्राइस्ट इज द हेड, हम उसका अंग है, उस शरीर में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम चर्च आना है। ओके, शरीर में जुड़े रहना, संगति को नहीं छोड़ना। लेकिन आपका उद्धार कैसे हुआ? मसीह ने आपके लिए कीमत चुकाई, मसीह ने आपका
लघु, आपके लिए लघु बाह्य है। मसीह ने जो किया है उसके ऊपर आपका फोकस हमेशा होना। मैं मेंबरशिप क्यों, मैं रेगुलर अटेंड करता हूँ, ऐसा नहीं सोचना। कुछ लोग सोचते हैं आई एम फॉलोइंग 10 कमांडमेंट्स, मैं जो है 10 आज्ञा को मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं पालन करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं सरमन ऑन द माउंट मत्ती 5, 6, 7 इन अध्यायों को ओके मैं अपने जीवन में पालन करता हूँ। ओके, अच्छी बात है। ओके, सरमन ऑन द माउंट एक अच्छी स्टैंडर्ड है, पहाड़ी उपदेश एक अच्छी स्टैंडर्ड है, लेकिन वो उद्धार पाने के लिए नहीं है। ओके, जो व्यक्ति उद्धार नहीं पाए हैं वो ऐसी जिंदगी जी नहीं सकता है। ओके, ऐसी जिंदगी वो व्यक्ति जी नहीं सकता है। जब उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर होके ऐसी जिंदगी जीने के लिए पवित्र आत्मा में सामर्थ देता है। सो अगर कोई बोलेंगे मैं 10 कमांडमेंट्स फॉलो करता हूँ या पहाड़ी उपदेश फॉलो करता हूँ, आप ऐसे अपनी ताकत से कर नहीं सकता, उसके द्वारा आपका उद्धार नहीं होगा। उद्धार होने के बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, इस शरीर के कामों को नहीं करते हैं। आप उसी समय अभिषेक या आत्मा में होके चलने के समय ऐसे जीवन जी सकते हैं। इसलिए आप अपने कर्म के ऊपर उद्धार के लिए कभी भरोसा नहीं रखना। ओके, कुछ लोग सोचते हैं मैं दान दक्षिणा देता हूँ। ओके, आई एम गिविंग, मैं जो भी है मैं प्रभु के सेवक लोगों के लिए ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरा उद्धार हो जाएगा। ओके, एक्चुअली बाइबल में एक ऐसी भाग है, उसके पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जो भले काम चैरिटी के द्वारा या अच्छे काम के द्वारा हमारा उद्धार हो गया करके हम सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बातों को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 25 34 से 36 तक पढ़े। मत्ती 25 34 से 36 तक, 34 से 36 तक। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 34 to 36। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपनी घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझे मिलने आए। ओके, थैंक यू। इस बात को पढ़ने के समय जैसे न्याय का दिन में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तब स्वर्गदूतों उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी दाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार की गया है। क्योंकि मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मैं बंदी गृह में था, मैं बीमार था, आपने सब किया है, चैरिटी काम सब किया है। इसलिए जगत की उत्पत्ति से पहले जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं उस राज्य में शामिल हो जाओ करके राजा बुला रहे हैं। इसके पढ़ने के समय हमको ऐसा लग रहा है
जो जो भले भले काम करेंगे, गरीबों को खिलाना, जो जेल में है उनको देखना, कपड़ा दिलाना, ये सब करने के कारण हमको स्वर्ग राज्य में मिल जाएगा करके आप सोच सकते हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, उद्धार पाए हुए लोग ऐसा काम करने के लिए पहले से परमेश्वर में नियुक्त किया गया है। ओके, इसको जो है हम कहाँ देखते हैं, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8-9 अध्ययन के हैं, 10वीं पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। हमको, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, वी आर क्रिएटेड बाय गॉड, या हम उसके द्वारा सृजे गए हैं। फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप। ओके, क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स which God prepared beforehand that we should walk in them. हालेलुया। हिंदी भाषा में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। हम इस भले कामों को, जैसे अभी हम पढ़े हैं, ऐसे ऐसे भले कामों को करने के लिए कब से ये हमारे लिए तैयार किए हैं? पहले से। ओके, ऐसे एक शब्द आप एफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 पद में देखते हैं, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, ओके, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। कब चुने गए हैं? जगत की उत्पत्ति से पहले। यहां पर भी क्या लिखा है? हम सृजे गए हैं। ओके, पहले से हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखे हैं ऐसे भले काम करने के लिए। हालेलुया। ये कब का ये आता है? उद्धार पाने के बाद वो व्यक्ति ऐसे भले काम करने के लिए सृजे गए हैं, नॉट बिफोर सेव्ड। ओके, उद्धार पाने के पहले काम करके हम उद्धार पाने के लिए नहीं, उद्धार पाने के बाद उस व्यक्ति का जिंदगी, ओके, ऐसी जिंदगी, भले काम करने वाला जिंदगी होना है। वो भी हम क्या करना है, ऐसे हम सोचने के लिए जरूरी नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए नियुक्त करके रखे हैं। हमारे द्वारा क्या भलाई काम हम करना है संसार में, जो भी हम काम करते हैं उसकी द्वारा प्रभु ने नियुक्त किया है, पहले से ठहराया है। मसीह को ग्रहण करने के बाद हम ऐसी भलाई काम हमारे जीवन के द्वारा होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। ओके, कैसे सृजे गए हैं? ओके, इन क्राइस्ट। ओके, इन क्राइस्ट इंग्लिश में लिखा है, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप। हम परमेश्वर की हाथ की रचना है, सृजे गए हैं, वर्कमैनशिप, क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क। मसीह यीशु में सृजे गए हैं। ओके, एक तो प्रभु ने हमें रचना की है, दूसरा जब व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है, उद्धार पाता है, वो क्या बन जाता है? नई सृष्टि बन जाता है। मसीह में यू आर क्रिएटेड, मसीह में दोबारा आप
नया जन्म पाए हैं या प्रभु ने आपको नई सृष्टि बना दिया है, ताकि जो भी चीज परमेश्वर ने आपको अपने जीवन में करने के लिए नियुक्त करके रखे हैं, उस कार्य को अभी प्रभु को ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में होने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इफ यू आर ए न्यू क्रिएशन, योर लाइफ इज डिफरेंट। पुरानी सब बातें बीत गई, सब नई हो गई हैं। वो लोग जो मत्ती 25 में जो अभी हम पढ़ रहे थे 34 से 36 तक, प्रभु कहता है जब मैं नंगा था आपने कपड़ा पहनाया, मैं भूखा था आपने खाना खिलाया, मैं बंदी गृह में था आपने आके मुझे मिलने के लिए आए। तब प्रभु कहता है, हे धन्य लोगों, जगत की उत्पत्ति से पहले जो तुम्हारे लिए तैयार किए हैं उस राज्य में शामिल हो जाओ। हालेलुया। आफ्टर द सैल्वेशन, उद्धार पाने के बाद जो है इन भले काम करने के लिए हमको तैयार की गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। यीशु मसीह ही रास्ता है, यीशु मसीह ही रास्ता है। जीसस सेड, आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ। नो वन विल कम टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। मुझे छोड़ के पिता के पास कोई भी आ नहीं सकता। यीशु मसीह को बाईपास करके कोई भी पिता के पास नहीं सकता। ओके, जीसस साफ बता दिया। ओके, क्योंकि एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए प्रभु पर विश्वास करना, यानी जो प्रभु सूली पर जो कीमत चुकाए हैं या उसी बलिदान के ऊपर विश्वास करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रभु ने साफ बता दिया, ओके, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ, नो वन विल कम टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। फरीसी और शास्त्री लोग मसीह के कारण ठोकर खाए, क्योंकि उन लोग प्रभु पर विश्वास नहीं कर पा रहे। ओके, प्रभु बोल रहा आई एम द मेसाया, ओके, आई एम कमिंग फ्रॉम द फादर। वो इस बात पर विश्वास नहीं करते, मेरे ऊपर विश्वास करो तुम उद्धार पाओगे। उस बात पर विश्वास करना उनके लिए बड़ी मुश्किल लग रही थी। ओके, यूहन्ना रचित समाचार 8 अध्याय, जॉन चैप्टर 8 वर्स 23 एंड 24, प्रभु उनको साफ बता दिया, आई एम द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। मैं संसार का उद्धार करने वाला हूं, उद्धार करने आया हूं। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तुम अपने पापों में मर जाओगे। आई एम द सेवियर। ओके, यूहन्ना 8 का 23 और 24 पढ़े, 23 एंड 24। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, तुम नीचे के हो, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं, तो अपने पापों में मरोगे। हाँ, आई एम द मेसाया। ओके, मैंने उद्धार देने के लिए, मसीह इज द सन ऑफ गॉड। ओके, मेसाया इज द सन ऑफ गॉड, क्योंकि ये बात यहूदियों के लिए साफ साफ मालूम है, मसीह परमेश्वर का बेटा है। ओके, उस परमेश्वर का बेटा आए हैं। अगर प्रभु ने साफ दिया, अगर मैं वही हूं करके विश्वास नहीं करोगे तुम अपने पापों में मर जाओगे। ओके, सैल्वेशन इज ओनली इन क्राइस्ट, हिज वर्क ऑन द क्रॉस। मसीह ने जो हमारे लिए सूली पर जो कर चुके हैं उसके ऊपर भरोसा करने के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। अगर कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, जीसस विल बिकम ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, उनके लिए ठोकर का कारण हो जाता है। इफ यू डोंट बिलीव द ट्रूथ, यू विल बिलीव इन द फॉल्सहुड। ओके, पहला पत्रस में उसके बारे में लिखा हुआ है, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 6 to 8 हम पढ़ेंगे। जो पत्थर, जो खोने का सिरा है, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 6, 7, 8 3 पद पढ़ेंगे। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, और बेस लगाने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को नाम मानकर ठोकर खाते हैं। हाँ, और वचन को नाम मानकर ठोकर खाते हैं। प्रभु ने जो बताया है, अगर आप विश्वास नहीं करोगे मैं वही हूँ, यू विल डाई इन यूर सिन, आप अपने पापों में मर जाओगे। उद्धार करने के लिए मैं आया हूँ, मैं सूली पर इस कार्य को मैं पूरा कर लिया है, मैं करने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर विश्वास करो। नहीं करेंगे तो आई विल बिकम ए स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर यू, आपका ठोकर का कारण बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उद्धार मुफ्त में प्रभु ने हमें देता है, हमारा कोई भी कर्म के कारण नहीं है। ओके, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 15 पद पढ़े। पौलुस इस बात को बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने आए। शास्त्री और फरीसी लोग ये सोचते थे ये रब्बी या मसीह ये सबके साथ उठते बैठते हैं, पापियों के साथ बैठते हैं, वो तो अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसे उन लोग का विचार था। लेकिन प्रभु ने उनको साफ साफ बताया, मैं पापियों को बचाने आया हूँ, मैं मसीहा हूँ, मैं उद्धार करने के लिए आया हूँ। पौलुस कहता है, आग पढ़े पहला तीमुथियुस 1:15। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, क्योंकि मैं बिना कोई जानकारी मसीह को, कलीसिया को मैंने सताया, उस पापियों को प्रभु बचाने के लिए है, उसमें सबसे महान पापी मैं हूँ। ओके, जीसस केम टू सेव द सिनर्स, वो उद्धार करके मुफ्त में दे रहे हैं जो कोई उन पर विश्वास करते हैं। वो हमारी कर्मों के कारण नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा तोहफा है। बाय ग्रेस, ओके, बाय ग्रेस यू आर सेव्ड। ओके, हम सब जानते हैं मार्टिन लूथर को 2 मिनट में खत्म करेंगे। मार्टिन लूथर के बारे में हम जानते हैं, एक बहुत बड़ा 5वीं सदी में वो कैथोलिक प्रिस्ट था। वो बहुत अपने आप को कष्ट दे रहे थे उद्धार पाने के लिए। जब उनको मालूम हुआ है उद्धार मुफ्त में है, एंड देन राइचियस लिव बाय फेथ, धर्मी जन विश्वास से जी रहे अपने कर्म से नहीं। जब ये प्रकाशन मिला है गलातियों की किताब, रोमियों की पत्री पढ़ने के द्वारा, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी किया है। उनके जीवन में एक बात बताया गया है, मार्टिन लूथर को
याकूब की पत्री बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सोच रहे थे ये क्यों उसी बाइबल में आया है। ओके, क्योंकि आप जानते हैं याकूब की पत्री, याकूब जो है वो वही याकूब है जो यीशु मसीह का भाई, शारीरिक रूप में यूसुफ और मरियम का बेटा, दूसरा बेटा है। वो प्रभु को ग्रहण किए, प्रभु को चेला बन गए। वो लिख रहा है ओके, विश्वास बिना काम, वर्क विदाउट फेथ नथिंग। ओके, बिना विश्वास, ओके, बिना कर्म की विश्वास नहीं है, आप व्यर्थ है, आप कर्म में दिखाना है। मार्टिन लूथर के इसको समझना मुश्किल हो गया। अरे ये तो विश्वास में क्यों ये कार्य को लेके आ रहे हैं। ओके, कर्म को लेकर आ रहे हैं, उनका सवाल था। लेकिन वो इस बात को नहीं समझे थे। ओके, जो एफिसियों की पत्री 2:10 पद में लिखा है। याकूब का संदेश ये है, इफ यू से इट इज एन एप्पल ट्री, अगर आप बोलेंगे ये एप्पल का पेड़ है, याकूब बोलेगा अच्छा एप्पल का पेड़ तो मुझे दिखाओ, एप्पल का फल दिखाओ, शो मी द फ्रूट ऑफ द एप्पल ट्री। वही है इसका मतलब, इफ यू आर ए न्यू क्रिएशन, शो इट इन योर लाइफ बाय योर वर्क। यानी मसीह को उद्धार पाने के बाद जो भले कर्मों हमको करने के लिए नियुक्त करके रखा है प्रभु ने, उसके द्वारा फल को दिखाना है। वही है याकूब की पत्री का सारांश। यानी कर्म करके उद्धार पाने के बारे में उन्हें नहीं लिखा है। अगर आपने नई सृष्टि है, उद्धार पा लिया है, आपकी जिंदगी में ये फल दिखाना चाहिए। मार्टिन लूथर इसको ना समझने के कारण वो ऐसे ही सोच रहे थे ये याकूब की पत्री क्यों आया है करके। ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड। आप, मैं विश्वास आप समझ गए हैं। उद्धार पाने के बाद मसीह यीशु में हम सृजे गए हैं उन भले कामों को करने के लिए पहले से प्रभु ने नियुक्त करके रखे हैं, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। ओके, क्योंकि प्रभु के प्रचार भी देखें दिखाते हैं, मन फिराव का फल लेके आओ। ओके, और टू से टू तो Jewish people, if you really believe it, show it. Okay, so याकूब की पत्री के कारण है भले काम के द्वारा आप प्रकट करना, you are already saved. हालेलुया। अभी मेरे साथ आप इफिसियों की पत्री निकाल दीजिए, एक बार पढ़ के हम समाप्त करेंगे। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 100% एवरीथिंग इज फ्रॉम गॉड। वॉट एवर यू आर डूइंग इज ऑल्सो by believing what he did on the cross. जैसे कम्युनियन के बारे में भी लिखा है, जो कम्युनियन लेते हैं, वचन में लिखा है जो मैं प्रभु भोज में भाग लेंगे मैं अंतिम दिन में उनको जिलाऊंगा करके वचन में लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है ओके, कम्युनियन लेने से हमारी उद्धार हो गया है। ओके, जॉन चैप्टर 6:54, जॉन चैप्टर 6:40 में ओके, उद्धार कम्युनियन में क्या करते हैं, You believe what Jesus did on the cross, not on communion. Communion में ये निशान है प्रभु का शरीर आपके लिए तोड़ा गया, प्रभु का लहू आपके लिए बहाया, उसको याद करते हैं। So salvation is 100%. It is from the Lord and Lord alone. John 6:54 पढ़ के। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ओके, 6:40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हाँ, और पुत्र को देखे और विश्वास करे। What Jesus did on the cross, उसको देख के विश्वास करें, उनका अनंत जीवन है, उनका उद्धार प्रभु करते हैं। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। आज 3 ही वचन है,
लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने टाइम लेकर आपको बताया है। कोई भी आपको नींद से भी जगाएंगे, आपका उद्धार कैसे हुआ? उद्धार मसीह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। मसीह ने मुझे मेरा पापों की क्षमा, मेरा फॉरगिवनेस ऑफ सिन, सैल्वेशन मुफ्त में मुझे दिया गया है, इनाम के रूप में मुझे दिया गया है। मैं उसके लिए कुछ नहीं किया है। आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव, ऑलवेज बिलीव व्हाट क्राइस्ट डिड ऑन द क्रॉस। मसीह ने मेरे लिए जो सूली पर कर दिए है, उसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। उसके द्वारा ही मेरा उद्धार हुआ है। ये मेरे कन्फर्मेशन से नहीं, मेरे बैप्टिज्म से नहीं, जो मैंने किया है उसके ऊपर नहीं, उसके पीछे जो किया है उसको मैं याद करता हूँ, उसी के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8, 9, 10 पदों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें समझाया प्रभु, हमारा उद्धार अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा उद्धार है, हुआ है। ये हमारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की द्वारा हमारे लिए दान है। 100% फ्री है, कोई गमन नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु ने इसको तोहफा के रूप में हमें दिया है। उद्धार पाने के बाद भले काम करने के लिए हम मसीह यीशु के द्वारा रचे गए हैं, उसको भी पहले से प्रभु ने नियुक्त किया है। बस मुझे प्रभु जो नियुक्त किया है उसको मुझे करते रहना। मैं नया बना के नहीं, जो ऑलरेडी प्रभु ने मेरे लिए रखे है उसको पूरा करना है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमेशा प्रभु हमारा विश्वास आपके ऊपर रहे, याद करें, हमेशा आपकी नाम को हम ऊंचा उठाएं, आपकी महिमा देने पाए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ आज की बाइबल स्टडी आपके लिए आशीष का कारण हुआ। और भी अपने प्रियजनों को उसके बारे में बताइए और भी इसी बाइबल स्टडी में शामिल होने के लिए उनको बुलाइए। गॉड ब्लेस यू। अगले बाइबल स्टडी में फिर हम देखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दें। शालोम। गॉड ब्लेस यू।